रिलैक्सेशन होता है ताकि हमारे स्टमक के अंदर क्या आता है, फूड आता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेरिस्टाल्टिस, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट फॉर्म फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, रिलैक्स रहो, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमसे अगर पूछे सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किस बेसिस पे है, जो कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो लार्ज होता है, पर सर हम बेसिस क्या लेते हैं, बेसिस लेते हैं डायमीटर। टी का मतलब तो पता ही नहीं मेरे को। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। क्या होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होता है, इसको बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाई से लो की तरफ जाएगा। अब एयर अंदर आया, यहाँ पे क्या वेना केवा, कौन मिलता है सर, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब ये पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। देख यहाँ पे हमारे पास T5 तुम्हारे बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, पर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होता है और ये नीट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, T5। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सेशन 3 होगा, जहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजी के पेपर में आएगा। मैं बोल रहा हूँ पेपर यहीं से आएंगे, लैंग्वेज का सिर्फ फोल्ड होगा, मोल्ड होगा, उसके अलावा आपका पेपर सारा यहीं से आएगा। दूसरी बात कि आप काम चोरी ना करो। जो 2-3 स्टूडेंट क्या है कि लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हैं, मेरे को तो लगभग सब पता चल जाता है कि कितना लोग देख रहे हैं, कैसे कर देख रहे हैं। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अभी भी काम चोरी नहीं करना, अभी भी आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आपको समझना होगा कि आपको लेक्चर को देखना है, 2x करके देख लो, आपको पता है तो 1.5x करके देख लो। ये लेक्चर मैं आपके लिए डेडिकेटेड करके ही बना रहा हूँ, और ये आपको समझना होगा कि इसमें हम लोग बहुत कम समय में बहुत क्वेश्चन को करेंगे और एक भी कंटेंट कमेगा नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि सारा पेपर ही इसी से आएगा। पेपर का क्वेश्चंस का सिर्फ लैंग्वेज का फोल्ड होगा, अदरवाइज पेपर पूरा इसी से आएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है उसको तुम लिख के करो। तो हम लोग 2 सेशन में ज़्यादा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के चारों न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये इसके सारे क्वेश्चन वो तैयार करोगे वो, और क्वेश्चंस के साथ सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये जो हमारे पास आज का जो सीरीज चल रहा है, जहाँ पे क्लास 10th में पेपर यहीं से आएगा और 40-30 मार्क्स तुम यहीं से साइंस में ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। 19-20 का क्वेश्चन है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले देखो इसमें से कौन सा बोला है कि करेक्ट बोला है ना, तो सबसे पहले इसको गोला लगा लो। ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड नॉट CO2, तो गलत बात है। नॉट CO2 क्यों जी, गलत बात है। अब उसके बाद आगे आते हैं, ह्यूमन हार्ट है 5 चैम्बर, ये पूरे गलत बात है। 4 चैम्बर, ये कौन सा प्राणी आ गया जो 5 चैम्बर वाला है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है वल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ये एनसीईआरटी का लाइन है और ये आपका 100% सही है। 4th नंबर भी देख लेते हैं कि बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड गेट मिक्स इन द हार्ट, पूरे गलत बात है। क्यों सर, क्योंकि हार्ट हैव अ 4 चैम्बर, और चैम्बर को डिवाइड करते हैं एट्रियम वेंट्रिकल्स में, क्यों बांटे हुए, ताकि क्या हो, सेपरेट रहे सर, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एनारोबिक प्रोसेस से। एनारोबिक प्रोसेस 1920 में आया हुआ है। ध्यान से समझना कि हमारे पास क्या बोला है कि टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो एकदम सही बात है सर, ये ईस्ट में होता है। ठीक है, आप सेकेंड पॉइंट भी देख लेते, हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गलत है सर, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो नहीं होता। प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन मसल्स इन ह्यूमन बींग्स, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, हमको पता है कि एनारोबिक प्रोसेस होता है जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा हुआ है। यहाँ तो देखो फर्मेंटेशन ईस्ट में भी तो हो रहा है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस इथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अरे ये ऑक्सीजन लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो टेक प्लेस होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन गलत। आगे बढ़ते हैं। इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स some substances in inertial filtrate such as glucose, amino acid, salts and water selectively reabsorbed, कहाँ पे reabsorb होता है, selectively reabsorption कहाँ पे होता है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो हमारा कहाँ पे है, नेफ्रॉन में होता बेसिकली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि नेफ्रॉन में क्या होता है, हमारा सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद भी सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वो हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है सीटोपोडिया आर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, गलत सर। उसके बाद फॉल्स फीट इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। ठीक है, सीटोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होता है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम माउथ, गलत। सकर्स विच अटैच टू वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, गलत। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन्स आर थिन वॉल एंड हैव वल्व्स, जस्टिफाई। अब यहां तक देखो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर में तो आया ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझ। क्वेश्चन है कि वैन्स आर थिन वॉल, वैन सर क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। थिन वॉल्ड होता है मतलब कि उसका जो वॉल होता है वो पतला होता है, कैसा होता है, थिन होता है। एज कंपेयर टू बोल सकते हो कि हमारा एंड आर थिन वॉल्ड एंड हैव वल्व्स, उसमें क्या होता है, वल्व्स होता है ताकि बैक फ्लो, ब्लड को बैक फ्लो से भी बचाता है। तो अब यहाँ पे समझना है कि क्यों आखिर होता है, बिकॉज जो ब्लड होता है वो वेन्स फ्लो अंडर द फ्लो प्रेशर सो दैट देयर वॉल्स आर थिन एंड हैव वल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सबसे पहले तुमको एक बात याद होना चाहिए कि जो पल्मनरी वैन होता है, ठीक है, और एक होता है पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी, तो तुमको पता होना चाहिए कि इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है सर, ठीक है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है सर। बात तो सही बोले सर आप, पर इंपॉर्टेंट बात है। पर इसमें हमको समझना क्या है, अरे भाई समझना ही समझना है। समझना तुमको ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ना पल्मनरी वैन, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों एक्सेप्शन है कि जितने भी वैन्स होते हैं ना सारे हमारे CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जितने भी आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो एक लॉजिक तो और हो गया कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो वैन्स होते हैं हमारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, सिर्फ पल्मनरी वैन एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास ब्लड इन द वैन्स फ्लो अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, तो वो थिन होता है और हैव ए वल्व्स टू प्रिवेंट, और उसमें वल्व्स प्रेजेंट होता है ताकि वो बैक फ्लो प्रिवेंट कर सके। ठीक है, आते हैं तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट के स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज सर इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में पेनक्रियाज का क्या काम है, तो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है क्या, पेनक्रेटिक जूस, और जो जिसमें क्या होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं सर, और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइपेज बोल रहे हैं, और स्टार्च डाइजेस्टिंग होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमाइलेज बोल रहे हैं। तो हमने क्या क्या बोला, हमने बोला सर ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेशन करना। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट रिलेटेड डाइजेशन। तीसरा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करता है, एमाइलेज करता है सर, एमाइलेज करता है। ये है हमारा पेनक्रेटिक जूस की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बोला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, तो तुमको पता होना चाहिए कि किसके कारण होता है। ध्यान से देखना, MCQ क्वेश्चन है। हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल, गलत सर, गलत है। सिर्फ इनसाइड द सेल्स के कारण थोड़ा ना ओपनिंग और क्लोजिंग होता होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, तो ये सही ऑप्शन है सर कि जो गार्ड सेल होते हैं ना, जो गार्ड सेल होते हैं उसके अंदर से मूवमेंट होता है वाटर का इन एंड आउट ऑफ द सेल, जिसके कारण से क्या होता है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ठीक है, और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास करना है कि वाटर का टर्बिडिटी मेंटेन करने के लिए ही हमारा क्या होता है, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलस ऑफ लाइट, गलत। डिफ्यूजन, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन द रूट इंटर ड्यू टू, तो वाटर जो रूट में इंटर होता है किस कारण से होता है, द फंक्शन ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। सही बात है, एब्जॉर्ब वाटर, पर ये कारण तो नहीं है। अब उसके बाद डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड द सोइल। हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी चीज का अगर फ्लो हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे तो कंसंट्रेशन डिफरेंसेस आ रहा है। जब कंसंट्रेशन डिफरेंसेस आता है तो हमारे पास जो होता है क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का चीजें का मूवमेंट होता है। तो तुमको क्या लिखना है, देख लो, डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन इन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड इन द सोइल, सही है। एक्सेस वाटर इन प्रेजेंट ऑफ सोइल, गलत। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट, गलत। तो ये तुमको समझना था, PYQ था। आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास कुछ डायग्राम है जिसके ऊपर तुमको बात करना है कि इसमें बोला है कि कौन सा हमारे पास
following diagram identify the cells through which massive amount of gases exchange take place for the photosynthesis। अब मेरे को याद है कि ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट का डाउट था। देखो तुम्हारा डाउट यहाँ क्लियर हो रहा है, वहां पे भी मैं किया था, यहाँ पे भी क्लियर होगा। देखो ध्यान से, तो तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये एरिया होता है, जो हमारे पास सबसे ये वाला एरिया जो यहाँ पे होता है, ये वाला एरिया के पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है सर। मैक्सिमम का मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, देख सकते हो, हमारे पास स्टोव है, हमारे पास ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा को क्या है, जब हम जूम करते हैं तो हमारे पास एपिडर्मिस का लेयर आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आउटर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस, ये वाला देखो डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इच। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में लिखो, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, और तीनों का फीचर्स लिखो। देखो सबसे पहले आर्टरीज का बात करते हैं। अभी तुरंत हम वेंस का बात किए थे कि सर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। दैट मीन्स कि सर जो वेंस होता है ना, वो हमारा बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करता है। सही बात है। उसके बाद सर आर्टरी इसका ऊपर उल्टा करता होगा ना, यस। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब कहाँ से कहाँ तक सर, ये बॉडी पार्ट से हार्ट, तो ये हार्ट टू बॉडी पार्ट, हार्ट टू बॉडी पार्ट, सही बात है, हार्ट टू बॉडी पार्ट, ठीक है। मतलब कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये हार्ट है, जहाँ पे चैम्बर 4 बना दो, तो अगर हमारे पास क्या है कि वेंस क्या कर रहा है, हमारे पास वेंस क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। पर हमारे पास हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ से कौन लेके जा रहा है, हमारे पास कौन लेके जा रहा होगा, पल्मोनरी। मतलब सीधा सा बात करते हैं ना कि वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हमने ये भी बोला था कि जो वेंस होते हैं हमारे पास, जो वेंस होते हैं वो सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन पल्मोनरी वेंस है। जितने भी आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। मेरा बात समझ में आया। कैपिलरीज तो बाबू क्या होता है, अलाउ टू एक्सचेंज द मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। मतलब कैपिलरी सबसे थिन होते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, मान लो ये बॉडी टिश्यूज है, तो ये क्या अलाउ करते हैं, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। मतलब कि सर हमारे पास जो ब्लड होते हैं ना, हमारे पास जो ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वहां से और टिश्यूज से ये एक्सचेंज करने में मदद कौन करते हैं, कैपिलरीज मदद करते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया। के हिसाब से ये भी क्वेश्चन था। ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ वी कैन से दैट क्रैम्प्स in the outer muscles of an athlete due to conversion of pyruvate to। तो pyruvate to तुमको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आता है। जब मसल्स में क्रैम्प आता है तो क्या होता है कि एथलीट में जो कन्वर्जन होता है सर, पायरुवेट से किस में होता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड में होता है। किस में होता है, लैक्टिक, अरे लिखा हो यार, लैक्टिक एसिड में होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है वो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में होता है। कौन सा एसिड में, लैक्टिक एसिड में होता है। तो ऑप्शन सी जो राइट हो जाएगा, लैक्टोज इथेनॉल ग्लूकोज गलत, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ध्यान से देखना कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें से हमको बताना है कि स्लाइवा का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइवा का बात करते हैं। तो स्लाइवा को स्लेवरी एमाइलिस और ये टाइलिन ऑफ स्लाइवा डाइजेस्ट 30 से 40% जो होता है स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट आइसोमाल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। तुम एन आइसोमाल्टेज ये तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। एचसीएल इन स्टमक, एचसीएल का क्या काम है, अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो क्या करता है, सबसे पहले स्लाइवा का एक्शन को रोकता है, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तीसरा बैक्टीरिया को किल करता है और एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, ठीक है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। अब तीसरा बाइल जूस का बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है अल्कलाइन मीडियम इंटेस्टाइन के अंदर और इमल्सिफाई करता है फैट को लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, विलई। तो विलई क्या होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजिबल फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है, फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये तुम्हारा हो गया काम। अब हमारे पास पूछा है कि करते हैं कि एक फंक्शंस बताओ एंजाइम्स के ऊपर भी। तो पेप्सिन का काम अगर हम तुमसे पूछते हैं तो पेप्सिन का क्या काम होता है, ध्यान से देखना। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और किस में कन्वर्ट करता है सर, किस में डाइजेस्ट करता है, एक तो तुम्हारा हो गया प्रोटीओजेस में और क्या सर, पेप्टोन्स में, और क्या पेप्टोन्स में, ठीक है। तो ये तुमको लिखना था। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है कि लाइपेज का काम बता दो। लाइपेज का काम क्या होता है, डाइजेशन करना, किसमें सर, फैट्स को किसमें, फैटी एसिड में,
किस में सर, फैटी एसिड में, और किस में सर, ग्लिसरॉल में, और किस में सर, ग्लिसरॉल में। तो ये तुमको जानना जरूरी है। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, उसको लेबल करो, और किसको किसको लेबल करना है, इसको लेबल करना है, इसको यूरेनी ब्लेडर, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर को करना है। तो तुमको जैसा कि पता होना चाहिए सर कि ये वाला देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 किडनी है और उसके ऊपर हमारे पास किडनी के बाद क्या है, ये देखो लेफ्ट किडनी हमारे पास, इसको बोल रहे हैं तो इसको राइट किडनी बोलेंगे सर, ठीक है। उसके बाद ये एडर्नल ग्लैंड है, यहाँ पे भी एडर्नल ग्लैंड है, ये भी पेयर में होता है, पता है। ये देखो हाइलम होता है, जहाँ से हमारा ब्लड वेसल्स निकल रहा है, ये हाइलम इसको बोलते हैं। उसके बाद देखो ये लेफ्ट यूरेटर हो गया सर, ये हमारे पास राइट यूरेटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। उसके बाद यहाँ पे देखो ओपनिंग ऑफ यूरेटर है, दैट मीन्स कि ये पाइप जा रहा है और इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद ये रीजन को क्या बोलते हैं, ये रीजन को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये डायग्राम अगर तुम्हारे बनाने आता है तो तुम बनाओ या फिर लेबलिंग कर सकते हो। डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमको पता लगाना है कि ट्रांसपिरेशन के बारे में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तुम ध्यान से देखो, इवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हो गया, मतलब इवापोरेशन होता है सर वाटर वेपर का, कहाँ से, एरियल पार्ट्स। एरियल मतलब कि जो हवा में पार्ट्स है सर, जैसे कि लीफ हो गया सर, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये सबसे जब हमारे क्या होता है, इवापोरेशन होता है वाटर वेपर का सरफेस ऑफ एरियल पार्ट्स, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ट्रांसपिरेशन को। अब ध्यान से देखो करना क्या रहता है इसमें, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है कि वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे है, क्या करना है, एक बेल जार तुमको बनाना है, और बेल जार में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट्स यही शो कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन तो हुआ पर बेल जार के अंदर रह गया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लांट है, पॉलीथीन कवर तुम यहाँ पे क्या करो, लगा दो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वैसलीन गैस ग्लास प्लेट, ये क्या है तुम्हारा, वैसलीन ग्लास प्लेट है। तो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो तुमको बना के दिखाना था, और ये तुम्हारा दिखाता है कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो तुमको अभी जो हम पढ़ने वाले थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसमें मैकेनिज्म्स लिखा हुआ है। जब मैकेनिज्म्स लिख दिया तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा ऐड करो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्वेश्चन तो अगर आएगा तो मैकेनिज्म्स अगर आता है तो 99% तो स्टूडेंट जो वो चीज़ नहीं लिखेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोग को। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आता है तो ये लिखना, अगर नहीं याद रहता है तो क्या करना कि जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो लिखना। उसके बाद तुम उसका रो प्रोडक्ट लिखो, फाइनल प्रोडक्ट लिखो, उसका एक डायग्राम बना दो। कोई भी चीज़ होता है बायोलॉजी में या फिर साइंस में, ट्राई करो कि उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर जितना आता है बनाने के लिए, डायग्राम अगर बनाओगे तो वो इंप्रेसिव क्वेश्चंस में जाता है, इंप्रेसिव आपका आंसर राइटिंग हो जाता है, ठीक है। और जब इंप्रेसिव आंसर राइटिंग होता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक अच्छा पहचान जो चेकर होता है उसके पास बनता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस है, कैसे उसको लिखना है। सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक फूड का, जिसको सर ग्लूकोज बोलते हैं, और फ्रॉम कहाँ से, इनऑर्गेनिक रो मटेरियल से। किसका किसका मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है, इनऑर्गेनिक रो मटेरियल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमको पता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस होता है। इजी वर्ड में तो तुम ये भी लिख सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। देखो यहाँ पे हम ये भी मेंशन किए कि मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके कारण से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमारे पास सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक फूड, जिसको ग्लूकोज बोल रहा है, किसके माध्यम से, फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल में क्या कंटेन है, मैग्नीशियम। तुम्हारे हीमोग्लोबिन में क्या कंटेन है, आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास इवेंट्स है लाइट फेज का सर, जहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे पास लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। किसके कारण, क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, जो करता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा, किसके माध्यम से, फोटोफॉस्फोलाइजेशन ऑफ एडीपी, जो किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फोटोलाइसिस होता है वाटर का, दैट मीन्स कि H2O हमारा ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में,
और रिलीज होता है सर ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स, जिसको हाइड्रोजन वही बोल रहे हैं ना। फिर उसके बाद एक और पॉइंट रिडक्शन होता है NADP को, NADP का रिडक्शन होता है सर किसमें होता है, NADPH2 में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम्हारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर से, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर 11th वाला चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट है, और तुमको ये इतना डिटेल में मैग्नीशियम पूछा तो लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया, बहुत पहले आया हुआ है, अभी 25 चल रहा है, तो काफी पहले समय में आया हुआ है। तो इवेंट्स इन डार्क फेजेस आर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट बाय केल्विन साइकिल, जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, ये तुमको पॉइंट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। सर कैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे मानव में, दैट मींस कि ह्यूमन बींग्स में। अब हमारे पास पता है कि 2019 का ये भी क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन 2 वेज। कौन सा 2 वेज है सर? सबसे पहला हमारे पास क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके माध्यम से 97 से 99% ट्रांसफॉर्म होता है। और ये क्वेश्चन पता है नीट में भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 का चैप्टर से बनता है। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 97 से 99% फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी से कंबाइन करता है, और ये कितना परसेंटेज में ट्रांसपोर्ट होता है, 97 से 99%, ठीक है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अबाउट 1 to 3% हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है सर वाटर में, वाटर ऑफ ब्लड इन प्लाज्मा, ठीक है, वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो 1 से 3% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। उसके बाद क्योंकि प्लाज्मा का कंपोनेंट देखोगे तो उसमें तो हमारे पास 80 से 70%, कितना तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, 55% आई थिंक कि 90% दिया हुआ है कि तुम्हारे पास क्या है, वाटर का कंटेंट होता है प्लाज्मा में, है कि नहीं। तो अब देखते हैं, जितना भी दिया होगा तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि प्लाज्मा का कितना कंपोनेंट में वाटर होता है। ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 वेज। सर 2 वेज तो समझ में आ गया, एक तो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97 से 99। अब उसके बाद ध्यान से समझना कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सर सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में, एंड हमारे पास पोटासियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम इन द आरबीसी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड प्लाज्मा में, और उसके बाद अबाउट 70% हमारा इस तरह से होता है किसमें सर, पोटासियम बाइकार्बोनेट इन द आरबीसी। दो हम यहाँ पे क्या बोले, सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा बोले पोटासियम बाइकार्बोनेट इन द आरबीसी, और सोडियम बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा। दो, ये पहला पॉइंट हो गया। एज कार्बोनिक एसिड अबाउट 7%, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, 70% तुम्हारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इन आरबीसी। फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन द आरबीसी। तो एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हारा क्वेश्चन हायर लेवल में ये चला जाता है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हायर लेवल में आ जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, कार्बोनिक एसिड अबाउट 7%, ठीक है, इतना भी लिखोगे चलेगा। फॉर्म्ड बाय, कैसे सर, डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन वाटर, किसमें, वाटर में, वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। सेकंड पॉइंट हो गया। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में 7%, 70% आरबीसी में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कौन सा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद एज कार्बोनिक एसिड 7% फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन आरबीसी। तीसरा एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23% होता है सर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन के साथ होता है तो 23% हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, CO2 का, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 माध्यम हो गया, CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 माध्यम। सबसे पहला हमारा क्या है, मैंने बोला कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेकेंड हमने क्या बताया कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड अबाउट 7%, कहाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद मैंने क्या बोला, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारे पास कितना हो रहा है, हमारे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट में 70% हो रहा है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारे पास कितना हो रहा है, कुछ कंपोनेंट्स हो रहे हैं अबाउट 70%, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में आ जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम, तो हमारे पास पता है कि 3 चीज हो गया। क्या क्या 3 चीज हो गया सर, हमारे पास 3 चीज ये हो गया कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो अगर हम तुमसे पूछे 3 तरीका से ट्रांसपोर्ट होता है CO2, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से मैक्सिमम होता है 70%। सेकेंड पॉइंट कार्बोनिक एसिड से 7% होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन से होता है कितना परसेंट सर, 23% बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारे पास पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना हम कैसे इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखो, एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस। इसका सीक्रेशन सर सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कि
ये क्या है हमारे पास, मान लेते हैं म्यूकस है, मान लेते हैं म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस का फंक्शंस क्या होता है, म्यूकस का फंक्शंस हमको पता है कि इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है सर, किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। बी में हम मान लेते हैं HCl, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और क्या करता है सर, हमारा बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, हो गया। और तीसरा कि एक्शन ऑफ पेप्सिन में मदद करता है, एक्शन ऑफ पेप्सिन में मदद करता है। सी नंबर का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पेप्सिन होता है सर। पेप्सिन क्या होता है सर, एसिडिक मीडियम में भी हमारे क्या प्रोटीन को तोड़ता है, कहाँ पे, स्टमक के अंदर, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आते हैं। अब देखो क्या, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ फूड, ठीक है। अब देख सकते हो यही आपको लिखना था आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, स्टेट द रोल प्ले इन द फॉलोइंग प्रोसेस एंड डाइजेशन। तो हमने ये क्वेश्चन करवा भी दिया, फिर से पढ़ते हैं। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीलेटिक एंजाइम्स होता है। डाइजेशन क्या करता है, प्रोटीन्स का, पर कहाँ पे सर, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन सा मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। अब आगे आते हैं, एंजाइम्स लाइपेज ऑफ पेनक्रियाज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लाइपेज के बारे में बोलता है कि ये हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक जूस है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। अब उसका तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि लिस्ट टू फंक्शन ऑफ, जो मैंने अचीवर में देता हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दो फंक्शंस क्या है, तो बहुत बार बताएंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। एक तो तुम क्या लिखोगे, ध्यान से देखना कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसको हम विलाई बोल रहे हैं, वो क्या करता है सर, हमारे पास इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, कंप्लीट डाइजेशन कराता है किसका सर, कॉम्प्लेक्स फूड का, कंपोनेंट्स का, और एब्जॉर्प्शन भी कराता है किसका सर, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का, किसका एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का। आगे बढ़ते हैं लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर यूरिन कहाँ पे बनता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले यूरिन इज फॉर्म इन द नेफ्रॉन, सबसे पहले कहाँ से, ऑफ द किडनीज, ठीक है। तो यूरिन फॉर्म कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन है कहाँ, किडनी में। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, कौन कौन सर, एक तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां से MCQ बना था, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। 3 प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। मैकेनिज्म जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो तुम्हारा अगर हम बात करते हैं तो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर क्या है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होने का प्रोसेस, क्या है हमारे पास, इन करो कि वेयर एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड एंड कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन क्लास में भी बताया कि जो यूरिन होता है वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे, किडनी में। कहाँ पे सर, किडनी का कौन सा पार्ट में, नेफ्रॉन में। कौन सा पार्ट में, नेफ्रॉन में, ठीक है सर। उसका यूरिन इज फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, 3 प्रोसेस। उसमें से तीन प्रोसेस में एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन है। इसको तुम जल्दी से जाके जल्दी से करो, इसका कैसे फॉर्म करता है इसको कंप्लीट करना, एक बार खुद से लिखना, ठीक है, तो जाके याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज एसेंशियल टू टेक स्टेप्स प्लेस वन आफ्टर वी कैन से डेट अदर इमीडिएटली। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें से सबसे पहला हमारे पास स्टेप्स क्या है, ट्रैपिंग सर, किसका, रॉ मटेरियल का, ट्रैपिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल CO2, कहाँ से सर, एटमॉस्फेयर से। CO2 कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से सर, सोइल से। किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से, रूट सिस्टम। उसके बाद एंड ट्रैपिंग व्हाट सर, सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ट्रैपिंग व्हाट सर, सोलर एनर्जी फ्रॉम द क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो हम बताएं। सेकंड स्प्लिटिंग होगा सर वाटर का, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। फिर सिंथेसिस होता है सर NADPH का एंड ATP का। कलेक्टिवली वी कैन से दैट कि हमारे पास एसिमिलेटरी पावर ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। स्प्लिटिंग सिर्फ लिखो, वाट हमारा किसका हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। NADPH और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। अब उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारा बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब आगे तुम लिख सकते हो, बाय यूजिंग एनर्जी स्टोर इन ATP एंड हाइड्रोजन ऑफ NADPH ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने लिख के लाया हूं, पर तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। 3 चीज करना है, रो मटेरियल का ट्रैप करके, ट्रैपिंग ऑफ रो मटेरियल्स किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 कहां से, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से सर, सोयल से, रूट सिस्टम के माध्यम से। तीसरा, ट्रैपिंग सनलाइट फ्रॉम क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, स्प्लिटिंग करना वाटर का। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रिडक्शन करना कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी में तुम्हारा इतना ही पॉइंट दिया हुआ है। लाइट फेज अकर ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाइल डार्क फेज अकर in the absence of light during night time. ठीक है, so it is essential that this steps take place one after another immediately. तो क्या बोला है कि लाइट फेज जो हो रहा है वो कब हो रहा है सर, ड्यूरिंग द डे। कब हो रहा है, ड्यूरिंग द डे। ठीक है सर, बात सही है। उसके बाद वाइल जो डार्क फेज जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, absence ऑफ लाइट, लाइट के absence में हो रहा है। सो इट इज नॉट एसेंशियल स्टेप्स टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना तुमको आंसर लिखना था, और लास्ट वाला लाइन तुम छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इवेंट तो तुमको लिखना है कि तुम्हारा सबसे पहले जो सब्सटेंस आ रहा है, CO2 कहाँ से आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा वाटर कहाँ से आ रहा है, सनलाइट कहाँ से आ रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारा वाटर का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन किसमें, कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सर आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रीन प्लांट्स आर कैप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। ठीक है, वन इन द डार्क, उसके बाद एंड अदर इज द सनलाइट। इट वाज ऑब्जर्व दैट प्लांट कैप्ट इन द डार्क कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, लॉन्गर। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया जो डार्क में जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, कुछ ऑब्जर्वेशन बताओ। 22-23 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तुमको पता होना चाहिए कि प्लांट कैप्ट इन अ कंटेनर इन अ डार्क फेल टू फॉर्म फूड। जब फूड ही नहीं बना पाएगा तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन दिस केस फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। जब लाइट ही नहीं रहा तो फूड ही नहीं बनाया, जब फूड ही नहीं बनाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ टिश्यू फ्लूइड, राइट इट्स 2 फंक्शंस। तो तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड, तो लिम्फ बोलते हैं सर। ठीक है, उसके बाद ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ कहाँ सर, ब्लड एंड बॉडी सेल्स, सो एक्ट एज मिडिल मैन। ठीक है, इट कीप्स द टिश्यू मॉइस्ट। सबसे पहला पॉइंट, एक्सचेंज करता है मटेरियल। दूसरा, टिश्यूज को मॉइस्ट बना के रखता है, इसका नाम क्या है, लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। रेगुलेट किस चीज का करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बाद बिटवीन कहाँ कहाँ सर, हमारे पास ब्लड एंड बॉडी सेल्स। इट एक्ट एज मिडिल मैन, कैप द टिश्यूज मॉइस्ट। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना। व्हाट विल हैपन सर इफ जाइलम टिश्यूज इन अ प्लांट रिमूव। अगर जाइलम टिश्यूज प्लांट को रिमूव कर देंगे तो तुमको पता है कि एसेंट ऑफ सेप विल नॉट अकर। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा ना। वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि हम लोग इंजर्ड हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट रिलीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिन। क्या बोल रहा है, थर्मोप्लास्टिन। होता क्या है, थर्मोप्लास्टिन एंजाइम जो क्या करता है, क्लॉटिंग कराता है और फॉर्मेशन एट इंजरी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो उससे बचाएगा। तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो कौन सा डिजीज होता है, सॉरी प्लेटलेट्स का कमी होता है तो एनीमिया होता है। एक्सेस ब्लड से कभी कभार डेथ भी हो सकता है अगर किसी में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, हाउ डज द पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। तो तुम्हारा कैसे पैरामीशियम ऑब्टेन करता है फूड को, तो तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास लिस्ट रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। एक तो तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग तो कर लिए, पर फिर से करते हैं क्योंकि बार बार आ रहा है। देखो सीबीएसई 2022-23 में बार बार पूछा है। पैरामीशियम इंजेक्शन इज एडेड बाय द बीटिंग ऑफ सीलिया, है ना, बीटिंग ऑफ सीलिया थ्रू डेफिनिट फूड पैसेज कॉल्ड ऑरल ग्रुप। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पैरामीशियम टाइप का यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया क्या होता है, एक मूवमेंट करता है जिसके कारण से फूड इनगल्प करता है, कौन, पैरामीशियम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इंजेक्शन इज एडेड बाय बीटिंग ऑफ सीलिया, में सीलिया का मूवमेंट के कारण एक डेफिनिट फूड का पैसेज होता है जिसको बोलते हैं ओरल ग्रुप। ठीक है, ये बात पता चल गया। उसका HCl के बारे में बताए थे कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। उसके बाद ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, डाइजेशन प्रोटीन्स। तीसरा, उसके बाद स्लेवरी एमाइलेज मस्कुलर वॉल जो स्टमक का होता है, स्टमक के अंदर सर जो मस्कुलर वॉल होता है उसका काम क्या होता है, ये चर्निंग मूवमेंट कराता है फूड का। उसके बाद हमारे पास है स्लेवरी एमाइलेज जो हाइड्रोलाइजेस 30 to 40% जो हमारा स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन
सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए जब पूरा हार्ट में ये हमारा चैम्बर है ट्वाइस हमारा क्या होता है सर्कुलेट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, एक बार पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए ब्लड को क्या होता है कि हमारे पास 2 बार हार्ट में गुजरना पड़ता है, उसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्पफुल। ठीक है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ध्यान से समझना। सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बाय इंटर एडिकल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस। सर इसको डायग्राम से बताओ ना, ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास ये जो सेप्टम बना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंटर ऑरिकल और इंटर वेंट्रिकुलर। मतलब कि सर जो ऑरिकल्स के बीच में जो होता है उसको हम इंटर ऑरिकल बोल रहे हैं, सर जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर बोल रहा है, सेप्टम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड हम का होता है पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होता है, इसको इंटरमिक्सिंग होने से बचाता है। इंटरमिक्सिंग होने से कौन बचाता है, इंटर ऑरिकल सेप्टम और तुम्हारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बर्ड्स के अंदर क्या होता है और मेमल्स के अंदर क्या होता है, सेपरेशन 2 टाइप से होता है। ब्लड प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन और फॉर मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है सर, टू मीट द एनर्जी नीड फॉर दिस मेटाबॉलिकली एक्टिव एनिमल्स। मेमल्स और बर्ड्स में separation of 2 types of blood provide more oxygen for more energy production, more oxygen for more energy production। ठीक है, to meet the energy need for this metabolically active animals। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हाउ डज इट हेल्प इन बर्ड्स और मेमल्स में हेल्प कैसे करता है, देखो ध्यान से समझना। एक सेपरेशन होता है तो हमारा क्या है, एनर्जी का डिमांड ज़्यादा है, एनर्जी का डिमांड ज़्यादा है तो सेपरेशन होना जरूरी है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना एफिशिएंटली ब्लड का सर्कुलेशन होगा और उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और बर्ड्स और मेमल्स में तो एनर्जी का जरूरी है ही। ठीक है, तो यही आंसर तुमको लिखना है कि ज़्यादा इफिशियंट वर्क करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेपरेशन जरूरी होना जरूरी है। आगे क्या बात है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और वेयर डज इट टेक प्लेस। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लिखना है ध्यान से देखना। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं और ये कहाँ पे होता है सर, साइटोप्लाज्म में होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस किसका, ग्लूकोज का। ड्यूरिंग किस प्रोसेस, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में कौन सा पहला प्रोसेस होता है, सेकंड। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों सर, क्यों, क्योंकि एटीपी जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। किसके लिए सर, बायोसिंथेसिस करने के लिए। किस चीज का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज में कौन भाग लेता है सर, एटीपी ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या करता है, हमारा सारा चीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बायोसिंथेसिस कराता है, किस चीज का, ट्रांसपोर्ट कराएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। एकदम अचीवर का क्वेश्चन का देखो, अचीवर क्वेश्चन है इन ब्रीदिंग साइकिल। ठीक है, अब देखो, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स एल्वेओलाई even after force expiration is called residual volume, it increase sufficient time for exchange of gases। ये तुमको अपने पेपर में लिखना है, नहीं समझ में आया फिर से सुन। बर्थ के वक्त ही क्या होता है, जब बच्चा का एक चीख टाइप का निकलता है, जैसे बर्थ हुआ तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाते हैं, वो बर्थ के समय में इससे ही होते हैं। वो क्या रेसिडुअल वॉल्यूम आते हैं जो वो एक्सचेंज तो होते हैं, पर हमेशा बॉडी में 500 ml, जो तुम्हारा बुक में नहीं लिखा हुआ है, 500 ml जो होता है हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में बॉडी में होता है। सबसे पहला क्या करता है, ये एक तरह से जो होता है मीडियम को बनाए रखता है, दैट मीन्स कि एयर का जो कमी बेसी है, जो ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेज करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लंग से कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए भी रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और तुमको हम बता दिए थे कि अचीवर वाला क्वेश्चन जितना मैं कराऊं उतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। तो मैं यही तो दिखा रहा हूँ कि अचीवर वाला क्वेश्चन ही तो मैं अभी फिर से आपको डिस्कस लगभग करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, और आप कहूँ पे भी कर रहे होगे तो आपको ये। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सर एक डायग्राम सेक्शन हमारे पास है हार्ट का, उसको लेबल करो फ्लोविंग पार्ट को। सबसे पहला लेबलिंग क्या करो कि कौन सा चैम्बर जो हार्ट का होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ना, द चैम्बर ऑफ हार्ट दैट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमको आपको बताए थे कि वो क्या होता है, हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। ये वाला जो वेंट्रिकल्स होता है, ये वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी अवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो ऐसा ब्लड वेसल्स बताओ जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अवे फ्रॉम द हार्ट का अगर हम बात करते हैं तो तुमको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, अरूटा।
क्या हमारे पास अरोटा। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सर कि अरोटा क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी करता है। ब्लड वेसल दैट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा ब्लड वेसल्स का नाम बताओ जो रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो तुमको ये वाला डायग्राम दिखा होगा, लास्ट में कौन मिलता है, इंफीरियर वेना केवा। कौन मिलता है सर, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब ये पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डायग्राम है ये हार्ट का, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस डेंटल कैरीज और टूथ डिके सजेस्ट टू। ठीक है, टू इसको हम लोग तुरंत करते हैं। और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन और है। क्या बोल रहा है कि व्हाट कॉजेस डेंटल कैरीज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट कॉजेस डेंटल कैरीज। सर व्हाट कॉजेस डेंटल कैरीज और टूथ डिके, दांत का सड़ना। कुछ दो मेथड बताओ ना तुम, क्या हैबिट होना चाहिए टू अवॉइड डेंटल कैरीज एंड टू मेंटेन हेल्दी टीथ। ठीक है सर, कि क्या होता है हमारे पास डेंटल कैरीज का मतलब और टूथ डिके का मतलब, क्या दो मेथड है आपके पास कुछ, क्या दो मेथड बताओ हैबिट टू अवॉइड डेंटल कैरीज टू मेंटेन हेल्दी टीथ। ठीक है, दो मेथड बताना है। अब उसके बाद सबसे पहला जो डेंटल कैरीज होता है इस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लेरिफिकेशन ऑफ एनिमल। डेंटल कैरीज जो होता है तो क्या लिखना है, डेंटल कैरीज जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लेरिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें होता क्या है सर, एंड डेंटाइन। डिक्लेरिफिकेशन होता है कहाँ पे, डेंटल तुम्हारे पास एनिमल में और तुम्हारे पास डेंटाइन में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना और क्या लिखना है, इट कॉज बाय एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सुगरी सब्सटेंसेस लाइक चॉकलेट एंड स्वीट्स बाय द बैक्टीरिया नेमली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, तो सीधा सा आसान भाषा में समझो कि तुम टॉफी खाओगे और ज्यादा टॉफी खाओगे और कुल्ला नहीं करोगे, मतलब फ्रेश माउथ नहीं रहेगा तुम्हारा, तो भी ये प्रॉब्लम होगा। और मेनली तो जो सुगरी सब्सटेंस होता है वहां पे क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सुगरी सब्सटेंस, जो चॉकलेट के अंदर होता है और स्वीट्स के अंदर होता है, ज्यादा ये देखने को मिलता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया नेमली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इट कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ। कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं सर, दांत साफ करो हर दिन आफ्टर मील्स एंड रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल्स। कैसे, कुल्ला करो बिटवीन द टीथ बाय द डेंटल फॉस। डेंटल फॉस मतलब कि दांत को अच्छी तरीके से धो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो जो सीबीएसई में आया हुआ है कि कैसे एल्वुलाई अपने एंड नेफ्रॉन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई के बारे में बताओ, नेफ्रॉन के बारे में बताओ कि कैसे ये दोनों डिजाइन है, मैक्सिमाइज करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिल्ट्रेशन कैसे करता है नेफ्रॉन, और ब्लड का कैसे करता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एल्वुलाई के अंदर सर लंग्स आर थिन मॉइस्ट। कैसा होता है, थिन होता है, मॉइस्ट होता है, वैस्कुलर होता है और परमेबल होता है। किसके लिए, गैसेस के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। गैसेस के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। गैसेस के लिए क्या होता है सर, परमेबल होता है, थिन होता है सर, मॉइस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद परमेबल फॉर गैसेस, परमेबल फॉर गैसेस। समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या, अबाउट 750 मिलियंस ऑफ एल्वुलाई विच कलेक्टिवली प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। कितना, कम से कम 80 स्क्वायर मीटर। एनसीईआरटी बोलता है मोर एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन एंड एयर टू CO2 ऑफ ब्लड, ताकि एक्सचेंज कर सके अच्छी तरीके से गैसेस को। एफरेंट आर्ट्रियोल जिसको रेनल एट्री बोलते हैं, ये कैसा होता है सर, ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू इफरेंट एट्रियोल। जैसे कि हमारे पास मान लो कि सर ये हमारे पास क्या है, ज्यादा ब्रॉडर है। ये क्या है, ज्यादा ब्रॉडर है सर। क्यों ब्रॉडर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफरेंट एट्रियोल है। क्या है हमारे पास, एफरेंट एट्रियोल है। ठीक है, एफरेंट एट्रियोल है सर। ठीक है, बात तो सही है। ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा नैरो होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इफरेंट एट्रियोल होता है सर, इफरेंट एट्रियोल होता है। सो दैट ब्लड इंटर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एट हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एक तुम्हारा क्या होता है, नैरो होता है, एक तुम्हारा ज्यादा ब्रॉडर होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड इंटर करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से एट हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्वुलाई से रिलेटेड है। ठीक है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, और ये देखो ब्रोंकियोस है, ये डायग्राम जो तुम्हारे पास है ध्यान से देखना, और इसका डायग्राम से देखो क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से देखो। हमारे पास बोला है कि सर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ और उसको लेवल करो। सबसे पहले तुम्हारे पास है ट्रैकिया, क्या है, ट्रैकिया सर। ठीक है, ट्रैकिया। उसके बाद यहाँ पे देखो वोकल कॉर्ड जिसको लैरिंक्स बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोस कहाँ पे होता है सर, यहाँ पे होता है, ये ब्रोंकियोस वाला रीजन है और इसी को बोलते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, और ये वाला रीजन को हम एल्वुलाई बोलते हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है डिस्क्राइब द ब्रीफ द रोल ऑफ
लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इतना हो गया ना, डायग्राम बन गया, डायग्राम इसको बनाना है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है लंग्स के थ्रू ये बताना है। आगे देखते हैं, हमारे पास बोला है कि जो लंग्स होता है वह साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर एल्वेयर वेयर एटमॉस्फेरिक एयर एंड, ठीक है, ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज आर सेपरेटेड बाय थिन वैस्कुलर एंड परमेबल रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है, रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओलाई। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन एयर देन ब्लड, सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड व्हिच बिकम ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब इतना पॉइंट को फिर से ध्यान से समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है सर, ये लंग्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये लंग्स है, सुंदर वाला लंग्स है, ठीक है, कैसा है, सुंदर वाला लंग्स है। अब उसके बाद इन द लंग्स साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या है, साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सर, ठीक है, बात तो सही बोल रहे हैं आप, ठीक है, वेयर एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज आर सेपरेटेड बाय थिन वैस्कुलर परमेबल रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओलाई। द पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो कहाँ पे होता है, ज्यादा होता है एयर में देन ब्लड। तुमको पता होना चाहिए कि एयर का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। किस चीज का सर, ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एयर देन ब्लड, ब्लड के कंपेयर में जो पार्शियल प्रेशर है वो एयर में ज्यादा है, ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन जो होगा तुम्हारा डिफ्यूजन फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड। अब देखो एयर से क्या होगा, ऑक्सीजन तुम्हारा ब्लड में, अब जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वहां से मूव करता है, तो एयर से कहां पे मूव करेगा, ब्लड में, ठीक है, कैसे मूव करेगा, ध्यान से देखना, ब्लड विच बिकम ऑक्सीजनेटेड एट द सेम टाइम CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एयर। और उसी टाइम पे क्या होता है, हमको पता है कि CO2 क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण से ये CO2 कहाँ है, एयर की तरफ मूव करता है। एक एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है और एक तुम्हारा एयर CO2 एयर में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ज्यादा आ गया, इसीलिए। अब ये कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, सारा एल्वेओलाई के पास हो रहा है, ठीक है, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर ब्लड देन द एयर, एल्वेओलाई एयर बिकम फॉल। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। हमारे पास सर ये लंग्स है, ठीक है, हमारे पास ये लंग्स है, यहाँ पे क्या होता है, एल्वेओलाई होता है, यहीं पे क्या होता है सर, गैस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ब्लड वेसल्स में जब CO2 ज्यादा हो जाता है तो ये क्या है, एल्वेओलाई से एयर ट्रैकिया के माध्यम से बाहर आ जाता है, CO2 बाहर आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाई से लो की तरफ जाएगा। अब एयर अंदर आया, यहाँ पे क्या होता है, एल्वेओलाई के पास सर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स में ही जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाता है और इस तरह से हमारा एक्सचेंज होता है, फिर पूरा ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरीका से हमारा प्रोसेस होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। इसको सेकंड टाइम कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, नेसेसरी फॉर ह्यूमन, ये हम करवा चुके हैं, ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं कि देयर इज ए 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, जहाँ पे 2 ऑरिकल होते हैं सर, और सेपरेटेड बाय इंटर-ऑरिकल सेप्टम बाय प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड of right auricle, oxygenated blood of left auricle. Similarly, if ventricles of 2 types of blood are separated interventricular septums, this complete separately increase the oxygen content of the blood to be supplied to the body part. In the body cells, oxygen is used to oxidize glucose to produce higher amount of energy, which helps in higher metabolic rate and homeothermy. Homeothermy is body temperature को maintain करता है। What is double circulation, क्यों है नेसेसरी, क्योंकि मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बर्ड्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। क्यों सर, पहले भी बताया था कि डबल सर्कुलेशन क्या करता है, ब्लड पासिंग ट्वाइस थ्रू द ब्लड सप्लाई, और इसके कारण से क्या होता है, दिस इंश्योर दैट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ के साथ एनर्जी भी ज्यादा बनता है, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट है, ब्लड सेपरेशन है, तो एनर्जी भी ज्यादा बनेगा। मेंशन 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला सर, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तीसरा क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। उसके बाद देखो, सबसे पहला 2 कंपोनेंट क्या क्या हमारे पास, ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, और ब्लड प्लाज्मा हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो तुम्हारे पास क्या बोला है कि पाथ ऑफ मूवमेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या कैसा होता है, ध्यान से देखना सर। हमारे पास है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है। हमारे पास जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास ये एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे पास कहाँ पे जाएगा सर, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा सर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद यहाँ पे हमारे पास अरोटा है सर, अरोटा पूरे बॉडी के पास लेके जाता है, लोअर पार्ट के पास, अभी तुरंत बताएं, बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये वेना के बगैर थ्रू राइट एट्रियम, उसी से फिर
पैसेज ये करते चल जाता है। इसी तरीका का प्रोसेस होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, फिर ये मूवमेंट हमारा इसी तरह से देखने को मिलता है। तुम देखो इसका पाथवे क्या है, तुम्हारे पास है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अरोटा, उसके बाद बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के पास गया, फिर लंग्स के पास जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, किसके थ्रू सर, वेना केवा के थ्रू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ बल्ब्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब्स एग्जांपल बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बल्ब प्रेजेंट होता है ताकि बैकफ्लो, ब्लड का बैकफ्लो से प्रिवेंट करता है, ठीक है, फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, मतलब कि वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, ताकि क्या हो कि पीछे ब्लड ना जाए, आगे ही ब्लड जाए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी थिक होता है सर, वाइल वेन्स थिन होता है, पहले भी बता चुके हैं, आगे देखते हैं। डिफाइन एक्सक्रीशन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बेसिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि डिफाइन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का जब बात करते हैं तो हमको एक्सक्रीशन में लिखना क्या होता है, ध्यान से समझ। एक्सपेलिंग ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज लाइक अमोनिया, कंपाउंड यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड along with excess salt water out of the body is called excretion। excretion का क्या मतलब है सर, एक्सपेलिंग करना, किस चीज का, वेस्टेज का। वेस्टेज को एक्सपेलिंग करने का मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास अमोनिया होता है, जैसे कि अमोनियम कंपाउंड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तुम्हारे जो सब्जेक्ट में ना 3 तरह का ही वेस्टेज होता है, अमोनिया, यूरिया, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस में अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना चाहो तो तुम्हारा क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है हमारा वो कैसा होता है, ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर उसके बाद उससे कम टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिया। वो सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। क्यों, आखिर तुम थोड़ा सा सोचोगे यूरिक एसिड कहाँ पे होता है, बर्ड्स में होता है। क्यों, पैलेट के फॉर्म में होता है, क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा पानी का डिमांड नहीं है, तो यूरिक एसिड इसीलिए बनाया गया था कि उसके बॉडी में, क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा पानी का डिमांड नहीं है। फिर तुम्हारे पास आता है अमोनिया, अमोनिया और तुम्हारा है यूरिया। अमोनिया जो तो होता है वो ऐसे ऑर्गेन्स में होते हैं जो पानी में होते हैं, एम्फीबियंस में खासकर वो ऐसे ऑर्गेन्स जो तुम्हारा क्या एक्वेटिक ऑर्गेन्स होते हैं उसके अंदर अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण से इस तरीका से नाइट्रोजनस बेस्ड को नेचर ने बनाया सबके बॉडी में अलग अलग से। तो एक्सपेलिंग करना नाइट्रोजन बेस्ड को सर, नाइट्रोजनस बेस्ड मतलब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है कि अलॉन्ग विथ एक्सेस सॉल्ट्स वाटर, उसके बाद जो बॉडी से बाहर निकाल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हमारा किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन एक्सक्रीशन के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं सर। उसके बाद हमको देखना था कि एक्सपेलिंग करना वेस्टेज को, और उसके बाद ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड लेवल करो, उसका डायग्राम को लेवल करो। तो तुम देख पा रहे होगे अच्छी तरीका से कि तुम्हारे पास क्या है, ये राइट किडनी है, ये तुम्हारे पास लेफ्ट किडनी है, ये तुम्हारे पास क्या है, यूरेटर है, ये क्या है तुम्हारे पास, यूरेटर है, ये क्या है सर, यूरिनरी ब्लेडर है, ये क्या यूरिनरी ब्लेडर है। अब ध्यान से देखना, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। अब आगे आते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो, हमारे पास बोला है व्हाई देयर इज अ डिफरेंसेस इन रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉट व्हाइटनिंग, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग सर क्या क्या लिख देते हो आप, ब्रीदिंग बिटवीन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या रेट ऑफ डिफरेंसेस होता है, एक्सप्लेन करो। तुमको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पानी में होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लैंड पे होते हैं। पानी में होंगे तो पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लैंड पे है तो लैंड का ऑक्सीजन को यूज करेंगे ना। तो तुमको पता है कि खुला जो एयर है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, एक्वेटिक में डिजोल्व फॉर्म में है। तो यही तो होता है कि लंग्स को, उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को रेट ऑफ ब्रीदिंग हायर होता है, फास्टर करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट करना पड़े, और वो तो एक्वेटिक से ही लेता है ना, पानी में जो डिजोल्व है वही लेता है। तो इसको लिखना कैसे, ध्यान से देख, तुमको लिखना है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर present in dissolved state through the gills, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in terrestrial organisms, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नोज है, उसके बाद ये फेरिंग्स है, हमारे पास फिर क्या है सर, ये हमारे पास लैरिंग्स है, लैरिंग्स, उसके बाद ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है। ये देख यहाँ पे हमारे पास T5, तुम्हारे बुक में तो नहीं लिखा हुआ है पर फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होता है, और ये नीट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, T5 वाला ब्रोंकस। अब उसके बाद हमारे पास देखिए लंग्स है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर होते हैं ना, पेरिकार्डियम, पेरिविस्लर, ठीक है, वो तुमको याद नहीं रखना है, बस जो हम बोल रहे हैं उतना याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आंसर तुम्हारे पास क्या है कि किडनी होता है सर, ये वेस्टेज को कन्वर्ट करता है यूरिन बाय 3 प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। कैसे समझते हैं, ध्यान से देख,
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर along with certain harmful substances like urea, uric acid, ammonia, salt, creatine, etc. and certain यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमोनिया एसिड एंड सोडियम, ये पास होता है किससे? ग्लोमुलर कैपिलरीज से और ग्लोमुलर मेम्ब्रेन से इनटू कैविटी ऑफ बोमिन कैप्सूल। तुमको याद होगा कि कुछ इस तरीका से हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं ना, जिसको यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं सर। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? बोमिन कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं सर। नेप्रोन का डायग्राम तो देख ही लेना, कोई भी हालत में देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सबसे पहला क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटीन, इटीसी, ये सर्टेन यूजफुल सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमोनिया, अमोनो एसिड, सोडियम पास थ्रू ग्लोमुलर कैपिलरीज। इससे क्या होगा सर? पास करता है सबसे पहले। उसके बाद सर ये है क्या? अरे यार नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी में मिलियंस होता है। अगर तुम देखोगे तो हमारे पास किडनी अगर है तो यहाँ पे भरा हुआ नेफ्रॉन है, भरा हुआ नेफ्रॉन है, मिलियंस है दोनों किडनी मिला के, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर, ये अब हमको समझना क्या है, ध्यान से देखो कि ठीक है, नेफ्रॉन अंडर द प्रेशर द फिल्ट्रेट सो फॉर्म इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट विच इज मूवमेंट टुवर्ड्स यूरेटर। अब कहाँ पे ये मूव करेगा? यूरेटर की तरफ मूव करेगा। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी सर एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट वाटर और सोडियम का होल ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आर पास बैक फ्रॉम, कहां से कहां तक सर? नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनटू ब्लड कैपिलरीज। इट अकर आइदर बाय बैक डिफ्यूजन, एग्जांपल वाटर एंड यूरिया, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। इट जनरली अकर्स इन अ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ पे हो रहा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? इतना भी याद रखो, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी का मतलब सर, पीसीटी का मतलब तो पता ही नहीं मेरे को। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं सर जी, देखो अब ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक यूरिक एसिड और हमारे पास हिप्यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिटिनिन, उसके बाद पोटासियम आर पास फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट जनरली अकर बाय डीसीटी। सर डीसीटी का मतलब भी बता दो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। किससे पास होता है सर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से पास होता है, ठीक है। किस ऑफ नेफ्रॉन्स? एक दो बार इसको पढ़ो, ठीक है, और आगे पीछे करके सुनो क्या बोले हैं। ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, दैट मींस कि टफ क्वेश्चन में आता है। आगे देखते हैं सर, ध्यान से देखना। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास सबका ड्रॉ कर देंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। ये स्लेवरी ग्लैंड देख ले, 3 तरह का होता है, तुमको उतना नहीं जानना है। पैर्थ्रोइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल नहीं जानना है, नहीं आएगा। देख यहाँ बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ग्लोटिस हो गया, इसोफेगस हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया सर, पेनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, इलियम, रेक्टम, है ना। अब उसके बाद हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे तुमसे अगर पूछे सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किस बेसिस पे है, जो कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो लार्ज होता है, पर सर हम बेसिस क्या लेते हैं? बेसिस लेते हैं डायमीटर। बेसिस क्या लेते हैं? डायमीटर। वी नो दैट कि लार्ज इंटेस्टाइन का मोर डायमीटर होता है, मोर डायमीटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बात बोलते हैं सर, ठीक है। अब आगे देखो, अब उसके बाद हमारे पास है ये सब, तो तुम डायग्राम देख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अबाउट 6 मीटर, इनर लाइनिंग हैज 2 टाइप, फोल्ड, विलाई और मैक्रोविलाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड सर्कुलेशन ऑन फिशेस हैज डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, रिलैक्स रहो, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लाइव प्रोसेस से। ब्लड सर्कुलेशन इन फिशरीज इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। जस्टिफाई कर आंसर को, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही तो आ रहा है, क्योंकि ये सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन का ही तो बात कर रहा है। फिशेस के अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहां पे ब्लड पासेस करता है वंस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, बिकॉज द फिशेस हैव 2 चैम्बर हार्ट, वेनस एंड ब्रैंकियल हार्ट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में देयर इज ए डबल ब्लड सर्कुलेशन टू प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट है सर। फिशेस में हमारे पास 2 चैम्बर ऑफ हार्ट है। हमारे यहाँ पे कितना है? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। फिशेस में कितना सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में डबल 2 सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सर डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है, और उसके बाद हार्ट में ट्वाइस मूव करता है, ताकि एक सिंगल कंडक्शन हो सके बॉडी में पूरे ब्लड का। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग 46-47 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी के लिए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर फूड, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट सर,
फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एग्जांपल प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो एनर्जी देता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इन फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स जैसे कि प्रोटीन्स, रेगुलेटरी फूड जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स इज एसेंशियल। उसके बाद सर क्या हमको मूवमेंट कराता है इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल? अरे एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि ईसोफेगस। ईसोफेगस में सर क्या ऐसा होता है जो हमारा खाना जो होता है वो फूड हमारा जो है स्टमक के अंदर आ जाता है। क्या होता है सर? क्या होता है? हमारे पास यही होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, दैट मींस कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ताकि हमारे स्टमक के अंदर क्या आता है? फूड आता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेरिस्टाल्टिस, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will happen if mucus is not secreted in gastric gland? म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? No softening and lubrication of food will occur। अरे भाई म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो इनर लाइनिंग से प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेल को। उसके बाद ना तो फूड का सॉफ्टनिंग होगा ना लुब्रिकेशन होगा, और उसके बाद स्टमक एपिथेलियम में डैमेज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्टमक का एपिथेलियम भी डैमेज हो जाएगा। तो दिस वाज द एंडिंग ऑफ योर सेशन। तो बहुत मजा आया होगा, आई होप। अब देखो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।